आदित्य साहू बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वर्तमान में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनकी ताजपोशी हुई तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन दो ऐसे चेहरे जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो इस पूरे घटनाक्रम से अब गायब थे, और वो थे रघुवर दास और चंपई सोरेन। इन दोनों नेताओं के इस पूरे आदित्य साहू के पूरे ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान गायब रहने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि रघुवर दास और चंपई सोरेन दोनों नाराज है, क्योंकि दोनों इस पद के लिए दावेदार थे। दोनों की महत्वाकांक्षा थी कि वो इस पद पर आए। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल थे, राज्यपाल का पद उन्होंने छोड़ के वो झारखंड की राजनीति में लौटे और सक्रिय राजनीति में लौटे, और जिस तरीके से वो झारखंड की राजनीति में आए, माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी का आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, वह उनके इस पूरे प्रक्रिया से नाराज था। कही तो यह भी बात जा रही है कि जो रघुवर दास ने जो झारखंड विधानसभा के समय जो एक कथित तौर पे इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने की बात कही थी, उसको झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद स्वीकार कर लिया गया और रघुवर दास की राज्यपाल पद से विदाई हो गए, उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। रघुवर दास चाहते थे कि वो झारखंड में सक्रिय राजनीति करें और एक बार प्रदेश की जिम्मेदारी उनको एक बार फिर से मिले और पूरे संगठन पर वो एक तरीके से अपना कब्जा करे, इस तरह के। और उन्होंने शुरुआत में प्रयास भी कुछ इसी तरह का किया कि वो झारखंड के अलग अलग जिलों में जाने लगे, अलग अलग दौरा करने लगे, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उनका जो रवैया रहा उससे नाराज बताया गया। और इसलिए जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो रघुवर दास पूरे सीन से गायब हो गए। और जब आदित्य साहू का नॉमिनेशन हुआ, जिस समय आदित्य साहू नॉमिनेशन करने गए, उस समय झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो मौजूद थे, मधु कोरा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो मौजूद थे, लेकिन दो पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे सीन से गायब थे। वो थे रघुवर दास और चंपई सोरेन, क्योंकि ये दोनों इस पद के दावेदार माने जाते थे। एक तरफ रघुवर दास इस सीन से आउट होते चले गए, और जब आदित्य साहू ने अध्यक्ष का पद संभाला, उस समय उन्होंने आदित्य साहू ने तमाम बड़े नेताओं का नाम लिया, अर्जुन मुंडा का नाम लिया, बाबूलाल मरांडी का नाम दिया, बीजेपी के तमाम बड़े सांसदों का नाम लिया, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन आदित्य साहू ने रघुवर दास के नाम का जिक्र कहीं भी नहीं किया। और यह बताता है कि किस तरीके से आदित्य साहू और रघुवर दास के बीच अध्यक्ष पद को लेकर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराव की स्थिति रही। हालांकि दोनों ओबीसी समाज से आते हैं और माना यह भी जा रहा था कि झारखंड बीजेपी का जो भी अध्यक्ष होगा वो ओबीसी से होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है, वो आदिवासी समाज से है, तो एक ओबीसी समाज से एक प्रतिनिधित्व मिलेगा, और उसमें रघुवर दास का नाम आगे चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से आदित्य साहू की ताजपोशी हुई और जो रघुवर दास ने जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड में अपने आप को दूर रखा, वो बताता है कि किस तरीके से तरह की झारखंड बीजेपी में टकराव की स्थिति बनी हुई है। और जो झारखंड बीजेपी में जो माना यह जा रहा है कि जो भूचाल की स्थिति पैदा होगी आने वाले समय में, क्योंकि एक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वो भी इस पूरे एपिसोड से गायब रहे, और चंपई सोरेन जो है वो जो आदित्य साहू के ना उनके नॉमिनेशन में मौजूद रहे और ना ही जिस दिन उनके अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई उस दिन भी वो मौजूद नहीं रहे। और आदित्य साहू ने भी उनका नाम, चंपई सोरेन का भी नाम नहीं लिया। और दो ऐसे नेता, क्योंकि चंपई सोरेन भी अपने आप को एक तरीके से माना यह जा रहा था कि वो मान रहे थे कि जो अध्यक्ष पद है, बाबूलाल मरांडी अगर नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो अध्यक्ष पद पर उनकी दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने अपने तौर पे तमाम कोशिशें की, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से जो एक हम कह सकते हैं जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो चंपई सोरेन पर दाव खेला, उन दोनों दाव में वो फेल हो गए। खासतौर पर जब घाटशिला का उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जो बाबूलाल सोरेन की जो जिस तरीके से बुरी तरीके से हार हुई, उससे कहीं ना कहीं के केंद्रीय नेतृत्व का भ्रम चंपई सोरेन को लेकर टूटा। और जो चंपई सोरेन को आदिवासी का एक बड़े चेहरा के रूप में बीजेपी चाहती थी कि वो झारखंड में स्थापित हो, एक हेमंत सोरेन के
को टक्कर देने वाला एक चेहरा स्थापित हो, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो चंपई सोरेन उसमें नाकाम रहे। और यही वजह रही कि चंपई सोरेन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा नहीं दिखाया। ऐसे में जो है वो आदित्य साहू ही बीजेपी के को एक तरह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा नाम समझ में आया जिसको लेकर टकराव की स्थिति नहीं बन सकती है, क्योंकि इस पद के लिए कई दावेदार माने जाते थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी को एक पद मिल चुका है, वो एक संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष है, तो उनकी राजनीति तो एक तरीके से अभी कम से कम 2029 तक तो चलती हुई नजर में आ रही है। लेकिन कई और नेता है उनकी राजनीति पे, खासतौर पे झारखंड बीजेपी के कई और नेता है उनकी राजनीति पे बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है। उनमें से एक नाम रघुवर दास का है, क्योंकि रघुवर दास वर्तमान में ना विधानसभा के सदस्य हैं ना किसी भी सदन के सदस्य हैं। उनकी बहू उनकी जगह उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में विधायक हैं। दूसरी तरफ चंपई सोरेन वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। हालांकि जो विधानसभा के अंदर उनकी अभी तक कोई सक्रियता नहीं दिखी है और जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के राजनीति के विपरीत उनका रहा है। उनका जो राजनीति करने का जो कौशल रहा है वो बीजेपी के राजनीति करने से बिल्कुल मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा। तो आगे आने वाले समय में और बीजेपी ने जिस तरीके से उनको हेमंत सोरेन के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की और उसमें वो नाकाम हुए, उससे केंद्रीय नेतृत्व का इन पर भरोसा टूटा। तो 2029 के जो प्लानिंग है और खासतौर पर जो घाटशिला में उनके बेटे की हार हुई, इसने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया। तो चंपई सोरेन की आगे की राजनीति क्या होगी वो उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। अर्जुन मुंडा अभी वर्तमान में वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। खूंटी लोकसभा सीट पर उनकी बुरी तरीके से हार हुई। उस हार के बाद अर्जुन मुंडा राजनीतिक रूप से बहुत स्थिर हो गए थे, शांत हो गए थे, लेकिन अचानक से अपनी राजनीति को अर्जुन मुंडा ने अपने तौर पर चमकाने की कोशिश की और राजनीतिक रूप से अलग अलग चीज़ों में सक्रिय होते नजर आए। लेकिन ऐसा पहली बार है जब हम कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा वर्तमान में किसी बड़े संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी सदन के सदस्य भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी तो उसके बाद वो सांसद बन गए। 2 बार उन्होंने खूंटी का नेतृत्व भी किया, केंद्र में मंत्री भी रहे, तो सत्ता के वो करीब रहे। लेकिन वर्तमान में सत्ता उनके पास नहीं है और 2029 में उनकी क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, उनकी पत्नी की भी चुनाव में हार हो गई। तो जो केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा अर्जुन मुंडा पर था वो भरोसा भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। दूसरा जो एक और नाम पूर्व मुख्यमंत्री है का मधु कोरा एक ऐसा नाम है जो भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता है। बीजेपी उनको अपने नजदीक ला रही है, लेकिन बीजेपी को पता है कि मधु कोरा को वो एक हद के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं। जिस जाति जिस समाज से आते हैं वो समाज से मधु कोरा आते हैं। बीजेपी को उस समाज का खासतौर पे कोल्हान में वोट चाहिए, इसलिए मधु कोरा को बीजेपी अपने तौर पे मंच दे रही है। उनको राष्ट्रीय परिषद में भी जगह दिया गया है, लेकिन उनको पता है कि मधु कोरा कभी भी उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष या इस तरह के चेहरा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हैं। उन पर भ्रष्टाचार के तमाम मामले चल रहे हैं, इसलिए मधु कोरा भी एक लिमिट के बाद जो है वो बीजेपी के काम खासतौर पर झारखंड में नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं वो एक तरीके से नाकाम हो गए, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया विधानसभा का, वो उस चुनाव में बीजेपी के बुरी तरीके से हार हो गई। तो और जो बीजेपी के पूर्व सीएम हैं उनके बीच जो टकराहट की बात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अंदर खाने मीडिया में इस तरह की बातें आती रहती है और ये सभी नेता अपने आप को 2029 के लिए तैयार करने की बातें भी करते हैं, लेकिन एक आपसी रेस भी इन सभी नेताओं में चल रहा है। तो केंद्रीय नेतृत्व में उन सभी के बीच जो जिस तरीके से रेस चल रहा था अध्यक्ष पद को लेकर, बड़े चेहरे को लेकर, नेतृत्व को लेकर कि झारखंड का नेतृत्व 2029 में कौन करेगा, तो आदित्य साहू के रूप में एक ऐसा नाम बीजेपी ने खड़ा कर दिया जिसको लेकर जो खासतौर पे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बीच किसी तरह की टकराव की स्थिति ना हो। लेकिन इसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि इन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी राजनीति पे बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ। एक और नाम है जो है सीता सोरेन का नाम,
उस पर भी बीजेपी ने दाव खेला। सीता सोरेन की लोकसभा चुनाव में हार हो गई, विधानसभा चुनाव में हार गई, तो बीजेपी ने यह भी देख लिया कि सीता सोरेन का भी दाव उनके ऊपर फेल हो गया। तो जो तमाम आदिवासी, खासतौर पे आदिवासी चेहरों पर बीजेपी ने दाव खेला, वो नाकामयाब हो गया। जो ओबीसी समाज के रूप में उनके पास रघुवर दास के रूप में एक बड़ा चेहरा था, उनके पैरेलल आदित्य साहू को खड़ा करने की बीजेपी अपने तौर पर कोशिश कर रही है। और ये बता रहा है कि झारखंड बीजेपी में किस तरीके से रस्साकशी चल रही है, खींचतान चल रही है। ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी कि जिस तरीके से आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और दो बड़े नाम रघुवर दास और चंपई सोरेन माना जा रहा है कि उन सब चीज़ों से नाराज है। सब नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो क्या बीजेपी के अंदर आने वाले समय में कोई भूचाल आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस पूरे एपिसोड को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।